भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में यह 3 मंत्र हमेशा याद रखना कि जब आप खुश हो तो किसी को वचन मत देना, जब क्रोध में हो तब किसी को उत्तर मत देना, और जब आप दुख में हो तो किसी बात का निर्णय मत लेना। कई बार जब हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परिश्रम पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है कि संसार से हमें प्रशंसा मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें यह लगता है कि यह हमारे कर्मों का फल है, हमें आनंद देता है, किंतु जब हमें यह प्रशंसा नहीं मिलती तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी को हमारी चिंता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यही त्याग दीजिए, क्योंकि हमें यह प्रकृति कुछ और सिखाती है। किसी पुष्प को ही देख लीजिए, पुष्प सुगंध देता है जो हमारे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे हमारे मन में ऊर्जा से भर देती है। किंतु विशेष यह है कि इस पुष्प को किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसके सुगंध होते हैं। चूँकि इत्र जो है वो नकली फूलों पे लगाया जाता है, सच्चे फूलों को तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप कर्म करते जाइए शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे जिससे आपके जीवन में केवल आनंद ही आनंद होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए, राधे राधे। सूखे पत्ते को आपने देखा है? वो कभी डाली पर हुआ करते हैं, हरा भरा, तने को पोषण देता था, किंतु जैसे ही यह सूख गया, जैसे इसने पोषण देना ही बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। यह संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूँगी ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है, यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं, और सदा सदा के लिए संसार आपको अपने पास रख सकता है। कैसे? उसी सूखे पत्ते का उदाहरण आपको देता हूँ। ये सूखा पत्ता पहले पिसेगा, तत्पश्चात वर्षा के साथ गलेगा, फिर खाद बनेगा, फिर उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा, एक नवांकुर को जन्म देगा। तो अब आप सोचिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। यदि आप कभी जीवन में गिरे हैं, कभी असफल हुए हैं, तो आपको इस उत्साह को खो देना या पुनः खड़ा होना है और एक नए संसार की रचना करनी है। निर्णय आपका है। राधे राधे। संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जिस पर इंसान पहुंच ना सके या लांघ ना सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसकी तली में जाकर तली को छूकर पुनः वापस ना आ सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर बहने लगती है और देखते ही देखते वह महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। प्रयास ही निश्चित करते हैं कि आपका प्रारंभ कैसा होगा।
ये सारा खेल प्रयास और प्रारंभ का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे, आपका प्रारंभ भी वैसा होगा। यदि आपके प्रयास ऊंचे हो तो आपके सामने प्रारब्ध को तो झुकना ही पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ सुनिश्चित करती है। सूर्य किसी के लिए ऊर्जा दाता भगवान, और किसी उल्लू के लिए आंख बंद कर देने वाली प्रकाश है। नदी किसी के लिए प्यास बुझाने का स्रोत है, और किसी के लिए बाण बनकर विनाश कर देने वाली विविधा है। सागर किसी के लिए खारे पानी का भंडार है, तो किसी के लिए अंत जीवों का सार है। प्रश्न ये है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी भाव या वस्तु की परिभाषा भिन्न क्यों होती है, जो किसी के लिए विष और किसी के लिए अमृत है? क्यों किसी के लिए विष और किसी के लिए अमृत है? उत्तर सरल है। हम वस्तुओं और व्यक्तियों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं। हम व्यक्तियों व वस्तुओं को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। अब इसका निवारण क्या है? स्वयं प्रश्न कीजिए, सारा उत्तर मिल जाएगा। राधे राधे। सत्य और असत्य दोनों में अंतर क्या है? अंतर है तो केवल अक। अब आ से होता है आरंभ, आ से होता है अंत। सत्य वह है जहाँ सारे मार्गों का आरंभ होता है। असत्य वह है जहाँ सारे मार्गों का अंत होता है। अब इनके पांव तो नहीं होते, किंतु फिर भी ये निशान छोड़ जाते हैं। सत्य वो निशान छोड़ता है जो एक उत्तम उज्जवल उदाहरण बनता है, और असत्य वह उदाहरण छोड़ता है जो कलंकित इतिहास बन जाता है। अब आप आने वाले भविष्य के लिए कौन सा निशान छोड़ेंगे? निर्णय आपका है। राधे राधे। मनुष्य की सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो? जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो? जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो? जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण कर पाता है। पर अपेक्षा की नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदैव पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सभी संबंधों ने आपको संपूर्ण सुख दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है।
इसीलिए हमारे जीवन के सभी सुखों का आधार भी संबंध है, किंतु हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख ही क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही दुख भी जीवन के संघर्ष से ही दुख क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? कभी विचार किया, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के कार्य या विचार को स्वीकार नहीं करता तो परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष, और जितना ही अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य अपने अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति के विचार में परिवर्तन ना कर स्वयं अपने भीतर बदलाव करने का प्रयत्न करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन होगा? स्वयं विचार कीजिए। राधे राधे।